जय माता दी फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग में। ये सुबह का टाइम है और मैंने सिर्फ झाड़ू लगा दी है। झाड़ू लगा के बाहर धुलाई कर दी थी और मैंने पी लिए चाय। और इसके बाद मैं लगी हूँ राजा के पापा का खाना बनाने में। यहाँ मैं बना रही हूँ उनके लिए मूंग की दाल। मूंग उनके लिए बनाऊंगी, मूंग की दाल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। अभी पूजा पाठ कुछ हुआ नहीं है और मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी। और राजा के पापा उठ गए हैं और वो फ्रेश वगैरह होने गए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी उनका खाना, पहले मैं उनका खाना बना के रख देती हूँ, फिर पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि पूजा पाठ में लगता है काफ़ी टाइम। और फिर जब तक उनके उसका टाइम हो जाता है तहसील जाने का, तो पूजा से हट करके, फिर पूजा से हट के एक दो तुरंत ही मैं उन्हें खाना परस देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए खाना पीना मेरा बन गया था, तो मैं जल्दी जल्दी बर्तन मांज ले रही हूँ। मतलब मैं अपनी पूरी रसोई क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जब तक राजा के पापा भी नहा धो के आ जाते हैं और वो पूजा की तैयारी करने लगते हैं, इधर मैं रसोई में सारा काम साफ़ सफाई और खाना पीना बनाने में लगी रहती हूँ। और उधर वो पूजा पाठ मतलब पूजा की तैयारी में लगे रहते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी एक गैस पे दाल बन रही है और दूसरी गैस पे मैं उनके लिए रोटी सेक के रख रही हूँ। और जब मतलब खाना बन जाता है तो उसके बाद फिर पूजा बड़े आराम से इत्मीनान से होती है। नहीं तो फिर दिमाग में ये रहता है कि अभी खाना ही बनाना, तो पूजा मतलब अपने जैसे होनी चाहिए शांत मन से, वैसे नहीं हो पाती है। अब जब मैं खाना पीना सब बना के रख देती हूँ तो आराम से पूजा करती हूँ, मन लगता है फिर पूजा में। ये पूजा जब हो जाती है उसके बाद जैसे उनका टाइम होता है तहसील जाने का, तभी मैं उनको एकदम खाना परस के दे देती हूँ, तो सारे काम हो जाते हैं। और झाड़ू पोंछा तो मैंने निपटा दिया था। झाड़ू पोंछा करने के बाद तभी मैं अपने आ गई थी खाना बनाने के लिए। यहाँ देखिए मेरी अग्यारी, मतलब अग्यारी करने के लिए कंडी हो रही है, गैस पे रख दी मैंने। और यहाँ लगे पड़े हैं राजा के पापा पूजा की तैयारी करने में। और यहाँ भी अब देखिए मैं भी नहा धो के अपनी चुटिया बिंदी सब करके मेकअप करके मैं भी आके बैठ गई हूँ। अब दोनों जने आराम से पूजा करेंगे। ऐसे अच्छी लगती है, नहीं तो पूजा में टाइम लगता है, फिर पूजा से उठ के फिर राजा पापा देर होने लगती है तो वो भी नाराज़ होते हैं। तो खाना फिर वो भी जल्दी जल्दी में उल्टे सीधे खा के जाते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। आदमी दिन भर के लिए जाए और ढंग से खाना खा के ना जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं दोनों ही काम में ये चाहती हूँ, पूजा पाठ भी मेरी अच्छी तरह से हो और मेरा खाना पीना भी ढंग से बन जाए, जिससे राजा के पापा खा के ढंग से जा सकें। क्योंकि ऐसी पूजा पाठ भी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है कि हम पूजा पाठ में लगे रहें और घर का आदमी भूखा प्यासा जाए, वो भी ठीक नहीं होता है। इसीलिए मैं दोनों काम ही इत्मीनान से करती हूँ। खाना पीना ही मैं अपना बना के रख देती हूँ और उधर पे पूजा पाठ में लग जाती हूँ और दोनों काम ही हमारे बढ़िया हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग हवन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आप पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम लोग रोज़ ही हवन करते हैं। आम की लकड़ी ले आए, आम की लकड़ी रख के और हम लोग हवन रोज़ाना करते हैं। जिस दिन जिस माता रानी का होता है उस माता रानी का नाम लेके उनका मंत्र बोल के हम दोनों जने हवन कर लेते हैं। ये सब माता रानी की कृपा है। जो जो कुछ भी होता है माता रानी की कृपा से होता है, जैसा भी होता है। हमें एक माता मंदिर की लेडीज़ थी, वो ये मुझे दे गई थी आम की लकड़ी। तो ये हम लोग रोज़ाना हवन कर ले रहे हैं। और यहाँ मेरी वीडियो में कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही है, तो इस बात के लिए आप ज़रा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं पूजा करने बैठ गई थी और मैं गैस बंद करना भूल गई थी। क्योंकि उस पर मेरी मूंग की दाल बन रही थी। मैंने गैस हल्की कर दी, मैं धीरे धीरे बनती रहेगी, लेकिन उसमें आ रही है सीटी, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे कर ले रहे हैं हम पूजा। भूर्भुवस्वात् शिवतो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं और यहाँ पे हवन पूर्ण होने के बाद हम लोग करने लगे हैं आरती। और आरती भी हम तीन करते हैं, गणेश जी की और विष्णु भगवान की और माता रानी की आरती करते हैं, तो उसमें भी टाइम लगता है। फिर श्लोक वगैरह बोलते हैं, मतलब जो पूजा में जो जो होता है वो सब, मतलब कोशिश ये करते हैं हम पूजा अपनी मतलब पूरी विधि विधान से कर सकें। लेकिन इतनी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम अपनी पूजा विधि विधान से करने की कोशिश करते हैं, जितना भी हमें आता है। और आप लोग ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि पूजा में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, हम पूजा ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं। ये हमें बताइएगा, क्योंकि भैया हम भी अभी पूरी तरह ज्ञानी नहीं है इतने। जितना भी हमें आता उतना हम
पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों जने कर ले रहे हैं आरती। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। माता रानी ने अपना आशीर्वाद आप सब पे बना रखा होगा, आप सबके परिवार पे ही बना रखा होगा। और देखिए राजा के पापा गए हैं तहसील जाने से पहले वो प्रेस के कपड़े जो पड़े हुए थे प्रेस वाले गया तो वो लेके और देके गए हैं मुझे अभी कि वो प्रेस के कपड़े पड़े थे, वो कहीं चला गया था दुकान बंद करके, तो 2-3 दिन हो गए थे। तो वो अभी तहसील जाने से पहले ये कपड़े दे गए हैं प्रेस के और अब चले गए हैं वो तहसील को। और पूजा पाठ मेरी सब हो चुकी है, पूजा पाठ कर ली है। राजा के पापा खाना पीना खा के जा चुके हैं। और यहाँ देखिए, और यहाँ पर देखिए मेरी जौ कितने अच्छे हो रहे हैं माता रानी की कृपा से। ये देखिए मेरे जौ अच्छे हो रहे हैं और मेरी जोत भी माता रानी की कृपा से, ये देखिए जोत भी मेरी ठीक सही चल रही है, सब माता रानी की कृपा है। और आज मैंने साड़ी नहीं पहनी है क्योंकि सुबह जल्दी आज मैं थोड़ी देर से उठी क्योंकि आज कुछ शरीर ऐसी हो रहा था, हल्का सा ऐसा मन नहीं कर रहा उठने का। तो मैं थोड़ी देर से उठी, तो देर से उठूंगी तो काम तो देर से ही होंगे, तो इस वजह से, और साड़ी बांधने में लगता है टाइम, तो इस वजह से मैंने सूट डाल लिया। ये देखिए, और आप लोग सोच रहे होंगे कि नवरात्रि में सूट काला क्यों डाला है, लेकिन काले के संग संग इसमें रानी कलर भी है। और आज है 7 माँ काल रात्रि का व्रत है आज, तो उसमें ज़्यादातर लोग काले कपड़े ही पहनते हैं। मुझे जो जानकारी है कि उसमें काले या नीले कपड़े पहनते हैं, तो इस वजह से मैंने आज काले कपड़े, पूरी तरह काले नहीं है, थोड़े रानी कलर भी है, और मैंने पहन रखे हैं।